हेलो टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उनको ईयर वाइज भी देखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की जो बुक्स हैं वो हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने लिखी हैं, जो कि बहुत से एग्ज़ाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। तो मैंने इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को कवर किया है और उनकी बुक्स के बारे में मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट G.S. घुरे। ठीक है, एज वी ऑल नो कि G.S. घुरे कौन है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के फादर हैं, है ना। इंडियन सोशियोलॉजी के क्या हैं? फादर हैं, द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। तो जो G.S. घुरे हैं, इनकी बुक से बहुत से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो जो इनकी फर्स्ट बुक है वो है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो कि उन्होंने लिखी थी 1932 में। कब लिखी थी? 1932 में। द सेकेंड बुक इज़ सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन 1938। ईयर वाइज मैंने लिखे हैं, तो आप इसी तरीके से इसे याद भी रखें। थर्ड बुक इज़ द ओरिजिनल सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर्स इन 1943। कल्चर एंड सोसाइटी बुक लिखी थी उन्होंने 1945 में। एक और चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये मत सोचिए कि इंग्लिश में बुक लिखी गई हैं, क्योंकि जो आप बुक्स पढ़ेंगे भी, मतलब अगर मैं इसे हिंदी में भी लिखती तो इसी तरीके से लिखती, कल्चर एंड सोसाइटी। तो ये तो बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, आप इसको इसी तरीके से याद रखिए। मेरा ये मानना है कि बुक्स वगैरह तो आप इंग्लिश में ही याद रखिए, उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। द नेक्स्ट बुक इज़ कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जो लिखी थी उन्होंने 1961 में। नेक्स्ट इज फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर इन 1962। द नेक्स्ट बुक इज Cities and Civilization 1962, The Scheduled Tribes 1963, The Mahadev Callings 1963, The Indian Sadhus 1964, Social Tension in India 1968 and The Wither India 1974। यहाँ पे मैंने सारी की सारी बुक्स तो कवर नहीं की है, मैं बोलूँगी कि मैंने सारी की सारी बुक्स लिख दी हैं, बट जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, द इम्पॉर्टेंट वन, जो जितनी भी इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर ज़रूर कवर की है। अगर आप यही याद कर लेंगे ना तो यही क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट थिंकर पर चलते हैं एंड हमारे जो नेक्स्ट थिंकर हैं वो हैं A.R. देसाई। ओके, A.R. देसाई, अक्षय रमनलाल देसाई जो हैं वो भी हमारे एक भारतीय समाजशास्त्री हैं। तो उनकी बुक्स देख लेते हैं। तो उनकी बुक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1946 में लिखी गई उनकी ये बुक है। रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म 1960, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया 1969, स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन 1970, इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट 1984, अर्बन फैमिली एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। एक और चीज़ ध्यान रखिए, जो हमारे A.R. देसाई हैं ना, वो क्या है? एक मार्क्सिस्ट हैं। कौन है? मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट हैं, ठीक है। और हमारे जो इंडिया में बहुत ही कम मार्क्सिस्ट हैं, जिसमें से एक देसाई हो गए, D.P. मुखर्जी हो गए, ये सारे मार्क्सिस्ट हैं। तो जो A.R. देसाई हैं, इन्होंने काफ़ी चीज़ें हमारी क्या की हैं, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से ही देखी हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट थिंकर इज़ M.N. श्रीनिवास, मैसूर नरसिम्हा राव श्रीनिवास इनका पूरा नाम है, जो कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हैं ये, संरचनात्मक प्रकारवादी जिसे हम बोलते हैं। इनकी इनसे तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर है हमारे लिए। तो इनकी बुक है, देखिए, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रुक्स ऑफ साउथ इंडिया इन 1952, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इंडियाज़ विलेज 1955, Caste in Modern India and Other Essays 1962, The Remembered Village 1976। ये भी श्रीनिवास की बुक्स हैं।
नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया 1976, इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स 1996. द नेक्स्ट थिंकर इज़ लुई ड्यूमो. आपको नाम से लगेगा ये बाहर के ही हैं, पर ये इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं, हम सब जानते हैं. इनकी बुक है हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडियन किनशिप 1954, होमो हायरार्कीस 1970, रिलीजन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया 1970, एसे ऑन इंडिविजुअलिज्म 1986, एल आइडियोलॉजी एलिमेंटे 1994. ये बुक जो है वो अदर लैंग्वेज में लिखी गई है बाय द लुई ड्यूमो. डीपी मुखर्जी जो हैं ये भी हमारे कैसे आते हैं, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से आते हैं. तो इनकी बुक है पर्सनालिटी एंड सोशल साइंस इन 1924, बेसिक कॉन्सेप्ट 1932, मॉडर्न इंडियन कल्चर 1942, इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूज़िक 1946, ऑन इंडियन हिस्ट्री 1945. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट थिंकर इज़ आंद्रे बेतई, जो कि अभी तक क्या है हमारे अलाइव हैं. उनकी बुक है कास्ट क्लास एंड पावर 1961, स्टडी इन अगेरियन सोशल स्ट्रक्चर इन 1971, इनइक्वालिटी 1971, inequality among men 1977, ideologies and intellectuals 1981, society and politics in India 1991, and anomalies of society 2000. Okay, the next thinker is S.C. दुबे. ये भी इम्पॉर्टेंट है, S.C. दुबे. इनकी बुक्स हैं द कमार 1954. ध्यान देखिए, जो कमार है ना, ये एक क्या है, ट्राइब है. क्या है, एक ट्राइब है, एमपी की, आंध्रा की साइड की ट्राइब है ये, जो 1954 में इन्होंने ट्राइब पे अध्ययन किया था. इंडियन विलेज इनकी बुक है 1955 में लिखी थी. इंडियाज़ चेंजिंग विलेज 1958. अब आप S.C. दुबे और श्रीनिवास में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स इनकी सेम टाइप की हैं. जैसे कि श्रीनिवास की बुक है इंडियाज़ विलेज, S.C. दुबे की होगी इंडियाज़ चेंजिंग विलेज. एक B.R. चौहान की बुक आती है इंडियाज़ चेंजिंग राजस्थान विलेज करके. तो इस टाइप की अलग अलग बुक्स हैं. द नेक्स्ट इज़ एसे इन मॉडर्नाइजेशन इन 1971. द नेक्स्ट बुक इज़ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन इन 1973, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन 1988, ह्यूमन कल्चर 1992. And our last thinker is डेविड हार्डीमैन. डेविड हार्डीमैन जो हैं ये हमारे सॉबॉल्टन पर्सपेक्टिव से आते हैं, ध्यान रखिए. इनकी फेमस बुक है द क्विट इंडिया मूवमेंट इन इंडिया, पीस एंड नेशनलिज्म इन गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन 1934, द कमिंग ऑफ देवी 1987, पीस एंड रेजिस्टेंस इन इंडिया 1992, Gandhi in his times and hours 2003, histories for the subordinate 2006, missionaries and their meditation 2008. So in this video मैंने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इंडियन सोशोलॉजिस्ट एंड उनकी बुक्स के बारे में बताया. ये सारी की सारी बुक्स जो हैं वो मैंने इम्पॉर्टेंट चूज़ करके ही इस वीडियो में रखी है. If you like this video, then do like and don't forget to subscribe my channel, and thanks for watching this video.